हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के हिंदी कविता पाठ 1 मीरा के पद इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सभी प्रश्न उत्तर जितने भी हैं हम लोग कर लेंगे। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गिरधर का अर्थ है, गिरधर का क्या अर्थ है। तो गिरधर का अर्थ क्या गिरकर उठना है? नहीं, ये नहीं होगा। गिरधर का अर्थ गिरगिट है? नहीं, ये नहीं होगा। कृष्ण है कि गिरी को धारण करने वाला है। तो गिरधर, गिर अर्थात जो पहाड़ होते पर्वत होते उसको कहते हैं, और धर यानी कि धारण करने वाला है। एक तरह से श्री कृष्ण को भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया है चूँकि हमारा कि गिरी को धारण करने वाला, तो गिरधर का अर्थ क्या हो जाएगा? गिरी को धारण करने वाला। ठीक है, आगे आते हैं। ख नंबर में, कृष्ण ने किसकी लाज बचाई थी? मीरा की, द्रौपदी की, ध्रुव की कि प्रहलाद की? तो जो श्री कृष्ण जी है उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उनके कैसे लाज बचाई थी? उनके वस्त्रों को बढ़ाकर। जब हम पढ़ाए थे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझाए थे। आगे आते हैं। राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए थे? माली के यहाँ नहीं, कुम्हार के यहाँ नहीं, ब्राह्मण के यहाँ नहीं, डोम के यहाँ कार्य कर रहे थे। किसके यहाँ? डोम के यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप कविता जब हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसका व्याख्या करा दिया, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत लोगों ने देखा है, आप भी देखिए, आपको बहुत ही सरल शब्दों में यह कविता समझ में आ जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इंद्रासन पाने के चक्कर में कौन पाताल गया था? रावण गया था? नहीं। मेघनाथ गए थे? नहीं। कुंभकर्ण गए थे? नहीं। बलि गया था। कौन गया था? बलि। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम आपको याद करवा देते, मेरे साथ साथ बोलते चलिए। गिरधर का अर्थ क्या होता है? तो गिरधर का अर्थ होता है गिरी को धारण करने वाला। ठीक है भैया। कृष्ण ने किसकी लाज बचाई थी? द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठीक है भैया। राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए थे? डोम के यहाँ। इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया? बलि गया। एक बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। मीरा किसकी भक्तन थी? तो मीरा प्रभु श्री कृष्ण की भक्तन थी। तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। ठीक है। द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई थी? तो द्रौपदी की लाज प्रभु श्री कृष्ण ने बचाई थी। और कैसे बचाई थी? अभी आपको बताए थे। उसके वस्त्र को बढ़ाकर, यानी कि साड़ी को बढ़ाकर। जब उसका चीरहरण किया जा रहा था, यानी उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था जब द्रौपदी को, तो श्री कृष्ण ने साड़ी को इतना बढ़ा दिया था कि जो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे वे साड़ी खींचते खींचते थक जाते हैं, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाते हैं। आगे आते हैं। कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है? तो श्री कृष्ण जी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो उनके होठों पर मुरली यानी कि वंशी सुशोभित हो रही है। ठीक है। गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है? तो गाय को कौन चराने जाते थे? प्रभु श्री कृष्ण लेकर के जाते थे चराने के लिए। और क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उनकी देखभाल करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? गौवन के रखवारे। विष से अमृत करे का अर्थ क्या है? विष से अमृत करे का अर्थ है मीरा के ससुर राणा सांगा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, पर प्रभु की कृपा से विष अमृत बन गया और मीरा पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। चलिए एक बार फिर से हम याद करवाते हैं। मीरा किसकी भक्तन थी? मेरे साथ साथ बोलते चलिए। मीरा प्रभु श्री कृष्ण की भक्तन थी। द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई? तो द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? प्रभु श्री कृष्ण ने। और कैसे बचाई थी? उसके वस्त्र यानी कि साड़ी को बढ़ाकर। कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है? तो कृष्ण के होठों पर मुरली यानी कि वंशी यानी कि बांसुरी सुशोभित हो रही है। गौवन के रखवारे किसे कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो गायों को रखते थे और गायों की देखभाल करते थे। विष से अमृत करे का अर्थ क्या है? कि मीरा के ससुर राणा सांगा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। जो मीरा है वो प्रभु श्री कृष्ण की भक्त थी, और प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस विष को भी क्या बना दिया था? अमृत बना दिया था। और इस तरह से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही अर्थ हो गया विष से अमृत करे। अब आते हैं बोधमूलक प्रश्न में। देखिए क नंबर प्रश्न कहता, मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है? तो मीरा के नेत्रों में कृष्ण का वह रूप बस चुका है जो मन को मुग्ध कर लेती, यानी मन को मोह लेती है, जिसका रूप सांवला सलोना। मीरा प्रभु श्री कृष्ण के किस रूप को बसाना चाहती है? जिसमें श्री कृष्ण का रूप कैसा हो? सांवला सलोना हो, आंखें विशाल हो,
प्रभु श्री कृष्ण के आंखें कैसी होनी चाहिए? विशाल। मस्तक पर मोर मुकुट हो और माथे पर कौन सा मुकुट शोभायमान हो? मोर का। कानों में मकर के आकार का यानी मगरमच्छ के आकार का क्या हो? कुंडल हो। मस्तक पर अरुण भाल हो यानी कि अरुण भाल का अर्थात माथे पर लाल टीका, अरुण का अर्थ होता है लाल टीका। और अधरों पर मुरली यानी कि अधर मतलब होठ, होठों पर मुरली हो। और वक्ष स्थल पर अर्थात उदर पर अर्थात गले में वैजयंती माला हो। और कमर की करधनी, कमर में जो हो छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हो तथा पैरों में क्या हो? नूपुर शोभायमान हो। इस तरह के जो कृष्ण के स्वरूप है उसको जो मीरा है अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। मीरा के नेत्रों में कृष्ण का वह रूप बस चुका है जो मन को मुग्ध कर लेती है, जिसका रूप सांवला सलोना है, आंखें विशाल है, माथे पर मोर का मुकुट है, काने में मकर के आकार के कुंडल है, माथे पर लाल टीका है, अधरों पर बांसुरी सुशोभित है और गले में वैजयंती माला है, कमर की करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी है तथा पैरों में नूपुर शोभायमान हो रहे हों। ऐसे कृष्ण के स्वरूप को मीरा अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में बसाना चाहती है। आगे आते हैं ख नंबर प्रश्न। कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की रक्षा कैसे कैसे की है? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कैसे बचाई थी? तो उसके चीर को बढ़ाकर यानी उसके वस्त्र को, भरी सभा में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो इस तरह से कृष्ण ने अपने भक्त द्रौपदी की लाज बचाई थी उसके वस्त्र को बढ़ाकर। भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मार करके किया थे। जल में डूबते गजराज की रक्षा उसे जल से बाहर निकाल कर की थी। तो 3 भक्तों की रक्षा की थी, द्रौपदी की थी, अपने भक्त प्रहलाद की थी और गजराज की थी। द्रौपदी की रक्षा कैसे की थी? तो उसके चीर को बढ़ाकर यानी साड़ी को बढ़ाकर। भक्त प्रहलाद की रक्षा कैसे की थी? नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप आया था उसको मार करके उसकी रक्षा करते हैं प्रहलाद की। और जल में डूबते हुए गजराज को उसे जल से बाहर निकाल कर उसकी रक्षा करते हैं। आगे आते हैं। गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए। तो गोकुल के प्रभात अर्थात सुबह हो जाने पर घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं, सभी लोग जाग जाते थे। गोपियाँ दधी मच रही, दधी अर्थात होता है दही, दही मथने लगती थी सुबह सुबह। उनके कंगन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती थी। जब गोपियाँ अपने हाथों से दही मथती थी तो हाथों में जो कंगन पहने थे उनकी झनकार आने लगती थी। तो यह पता चलता था कि सुबह प्रातः का समय हो गया है, गोपियाँ उठ चुकी है, सारे जो गोकुल के लोग हैं उठ चुके हैं और गोपियाँ दही मथ रही हैं। कृष्ण के दरवाजे पर देवता, मनुष्य सभी उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे। गोप बालक मिलकर, यहाँ पर हो जाएगा ग्वाल बाल मिलकर श्री कृष्ण की जय जयकार करते थे। गोप बालक यानी कि उनके सखा जो है, ठीक है, मिलकर उनकी क्या करते थे? जय जयकार करते थे। फिर से एक बार देखते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है? वह रूप बस चुका है जिसमें मन को मुग्ध कर लेते हैं, ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप हो, जिसका रूप सांवला सलोना हो, आंखें विशाल हो, माथे पर मोर का मुकुट हो, कानों में मकर के आकार के कुंडल हो, माथे पर लाल टीका हो, अधरों पर मुरली हो, वक्ष स्थल पर अर्थात उदर में अर्थात गले में वैजयंती माला हो, कमर की करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हो तथा पैरों में नूपुर शोभायमान हो। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप को मीरा अपने नेत्रों में बसाना चाहती। कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की रक्षा कैसे की? कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा उसके चीर को बढ़ाकर साड़ी को बढ़ाकर की है। भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मार कर किए और जल में डूबते हुए गजराज को जल से बाहर निकालकर अपने भक्तों की रक्षा की है प्रभु श्री कृष्ण ने। गोकुल का प्रभात कैसा है? गोकुल में सुबह हो जाने पर हर घर के दरवाजे खुल जाते हैं, सभी लोग जाग जाते थे। गोपियाँ दही मतने लगती थी, दही मतने से उनके कंगन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, तब पता चलता है कि प्रातः का समय हो गया है। कृष्ण के दरवाजे पर देवता और मनुष्य सभी दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे और जो उनके सखा ग्वाल बाल थे वे सभी मिलकर कृष्ण की जय जयकार करने लगते थे। आगे आते हैं। घ नंबर प्रश्न। कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है? कर्म गति अर्थात मनुष्य अपने पिछले कर्मों का भी फल भोगता है, वह जो गति है वह कभी भी टलती नहीं है। मनुष्य को अपने जो कर्मों का फल है निश्चित भुगतना है, पड़ता ही है। कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीरा ने जो उदाहरण दिया उसके अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को वाराणसी में डोम के यहाँ काम करना पड़ा था। हम जानते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा जी जो थे वे एक डोम के यहाँ काम करना पड़ा था उनको।
कहा गया है उनके कर्मों के बारे में कि यह उनके जो पिछले जन्म है उनका ही यह जो फल है उन्हें मिल रहा हो, वरना इस जन्म में तो वे बहुत ही अच्छे और सत्यवादी राजा थे, लेकिन वे डोम के यहाँ काम करते थे। इसका कारण यही बताया जाता है कि यह इनके पिछले जन्म का ही फल है। पांडवों को कुंती तथा द्रौपदी सहित हिमालय के बर्फ में गड़ जाना पड़ा। बलि ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, पर उसे पाताल जाना पड़ा था। बलि ने स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ किया था, तो उसे स्वर्ग जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्ग के लिए यज्ञ करने के बावजूद भी उसे कहाँ जाना पड़ा था? पाताल जाना पड़ा। तो मीरा जी ने इन समस्त उदाहरण दे करके हमें यह बताया है कि जो कर्म गति है वह कभी टलती नहीं है, अर्थात मनुष्य अपने किए गए कर्मों का फल निश्चित ही भोगता है, चाहे वह अगले जन्म में भोगे या पिछले जन्म का फल इस जन्म में भोगे। आगे आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ की व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न है, अंगा नंबर में एक अ है और एक ब है। चलिए देख लेते हैं अ नंबर। उठो लाल जो भोर भई, सुर न ठारे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। इन पंक्तियों में क्या है? इन पंक्तियों में माता यशोदा प्रातः काल में अपने प्यारे कन्हैया जी को जगा रही है। जैसा लिखा हुआ है, उठो लाल जो भोर भई है, कि हे लाल उठ जाओ। लाल किसे कहा गया है? प्रभु श्री कृष्ण को कहा गया। माता यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण से कह रही है कि उठो लाल भोर हो गई है। सुरन ठारे द्वारे, माता यशोदा जी कह रही कि मेरे प्यारे वंशी लाल कन्हैया जाग जाओ, रात बीत गई है, सुंदर प्रातः हो गई है, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, सभी घरों के लोग जाग गए हैं, गोपियाँ दही मथने लगी है, उनके दही मथने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उनके कंगन की झनकार गूंज रही है। प्यारे लाल उठो, सवेरा हो गया। दरवाजे पर देवता तथा मनुष्य सभी तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए खड़े हैं। देखिए क्या लिखा है, उठो लाल जो भोर भई, सुरन ठाड़े द्वारे, अर्थात देवता और मनुष्य दोनों ठाड़े द्वारे यानी दरवाजे पर खड़े हैं। सभी गोप बालक मिलकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। देखिए लिखा हुआ है, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, अर्थात उनके जो सखा हैं, सभी साथी हैं ग्वाल बाल, वे सभी कोलाहल कर रहे, शोर मचा रहे, जय जय शब्द उचारे और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सभी गोप बालक यानी ग्वाल बाल जो है मिलकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैं हाथ में माखन रोटी ली हूँ, तुम तो गाय के रक्षक हो, गोपाल उठो। गिरी को धारण करने वाले प्रिय चतुर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैंने आपका आश्रय लिया है, अतः आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार कर दीजिए और मुझे मुक्ति प्रदान करिए। चलिए एक बार बहुत ही अच्छे से फिर से समझाते हैं हम आपको। कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीराबाई ने जो उदाहरण दिया उनके अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को वाराणसी में डोम के यहाँ काम करना पड़ा। पांडवों को कुंती तथा द्रौपदी सहित हिमालय के बर्फ में गड़ जाना पड़ा। बलि ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, पर उसे कहाँ जाना पड़ा? पाताल। कहा जाता है कि कर्मों की गति टारे नहीं टरती है, मनुष्य को उसके किए गए कर्मों का फल निश्चय ही मिलता है, चाहे वह अगले जन्म में मिले या पिछले जन्म का फल उसे इस जन्म में मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका व्याख्या देख लेते हैं। इनका व्याख्या करना है, उठो लाल जी भोर भई, उठो लाल जो भोर भई है। प्रस्तुत पद में माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को जगा रही है। माँ यशोदा जी कहती है कि हे मेरे प्यारे वंशी लाल कन्हैया जाग जाओ, रात बीत गई है, भोर हो गई है, उठ जाओ। प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, सभी घरों के लोग जाग गए हैं। गोपियाँ दही मथ रही है, दही मथने से उनकी कंगन की आवाज़ आ रही है। द्वार पर दरवाजे पर देवता तथा मनुष्य तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल मिलकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैं माखन रोटी तुम्हारा जो प्रिय भोजन है, माखन रोटी मैंने अपने हाथों में लिया है। तुम तो गायों के रक्षक हो, हे गोपाल उठो। गिरी को धारण करने वाले प्रिय चतुर कृष्ण को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैंने आपका शरण ग्रहण किया है, आश्रय लिया है, अतः आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार कर दीजिए। अब आते हैं ब नंबर प्रश्न। व्याख्या वाले 2 प्रश्न थे, अ नंबर हमने कर लिया और ब नंबर। यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन से पाताल धरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे। यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन,
कहा जाता है कि जो बलि है उन्होंने इंद्रासन पाने के लिए अर्थात स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिलता है? पाताल ही मिलता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे। चलिए अच्छे से समझते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई का कथन है कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मीराबाई कहती है कि अपने कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, कर्म की गति टाले से भी नहीं टल सकती। पौराणिक उदाहरणों के जरिए इस तथ्य को मीराबाई अच्छी तरह से समझाती हैं। उनके अनुसार प्राचीन युग में राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे, पर उन्हें भी डोम के घर पानी भरना पड़ा था, अर्थात उन्हें नौकरी करनी पड़ी। पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय हासिल की, उनकी वीरता अनोखी थी, पर पांचों पांडवों सहित कुंती तथा द्रौपदी सहित की हड्डियां हिमालय पर्वत के बर्फ में गड़ गई। राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन पाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन वह स्वर्ग नहीं पहुंच सका, बल्कि उसे पाताल में जाना पड़ा। मीराबाई का मानना है कि गिरधर गोपाल ही उनके जीवन के सर्वस्व है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से विष को भी अमृत बना दिया। उसके ससुर राणा सांगा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रभु ने उनकी रक्षा के लिए विष को अमृत बना दिया। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझाते। बहुत ही आसान पंक्ति है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन से पाताल धरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे। तो सबसे पहले समझते इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि संसार में हर व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है, क्योंकि जो कर्मों की गति है वह टालने से भी नहीं टलती है। अगर हम देखें कि जो राजा हरिश्चंद्र जी थे वे बड़े ही सत्यवादी थे, पर उन्हें भी डोम के घर पानी भरना पड़ा था, नौकरी करनी पड़ी थी। तो इतने बड़े राजा होकर के भी डोम के घर पानी भरने का कार्य करते थे, नौकरी करते थे, तो यह जरूर ही उनके जो पुराने जन्म हैं उन्हीं का यह फल उन्हें मिल रहा है। पांडव बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने महाभारत में युद्ध हासिल की थी कौरवों के विरुद्ध में, उनकी वीरता अनोखी थी, पर पांचों पांडव सहित कुंती द्रौपदी सभी की हड्डियां हिमालय के बर्फ में गड़ गई। राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए क्या किया था? यज्ञ किया था, लेकिन वह स्वर्ग नहीं पहुंच सका, बल्कि उसे पाताल लोक में जाना पड़ा। मीराबाई का मानना है कि गिरधर गोपाल ही उनके जीवन के सर्वस्व है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से विश्व को भी अमृत बना दिया है। उसके ससुर राणा सांगा ने उसे मारने के लिए विश्व का प्याला भेजा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रभु ने उनकी रक्षा के लिए विश्व से उसे क्या कर दिया? अमृत बना दिया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हो गए थे। अब आते हैं हम लोग व्याकरण में। देखिए बहुत ही हल्का हल्का व्याकरण है, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। मतलब उसको सही सही लिखना है। कुछ कुछ चीज़ हम लोग गलत लिख देते हैं, लेकिन उसको हमें सही लिखना है। जैसे बहुत जन क्या करते हैं, मैं को लिख देते हैं, मैं लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसी तरह से हम लोग चलिए देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये लिखा है शोभित, लेकिन शोभित नहीं होता है, शोभित होता है। क्या होता है? शोभित। तो ये वाला श आपका लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका शो और भित, शोभित। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आता है कारण लिखा है, कारण नहीं होता, कारण होता है। ठीक है। सत्यवादी लिखा है, सत्यवादी नहीं, सत्यवादी। क्या होता है? सत्यवादी। ठीक है भैया। शब्द नहीं होता है, शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। श आधा ब और द, शब्द। ठीक है। ठीक है भैया। शरीर नहीं होता है, शरीर होता है। क्या होता है? शरीर। तो जिस तरह से बोलने में थोड़ा सा हम लोग उच्चारण करेंगे, जैसे ये आपका जो श है शीशम वाला श है। ठीक है। जैसे शशि कहते हैं ना, हम लोग साधारण बोलचाल भाषा में कह देते हैं शशि, लेकिन होता है शशि। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं शुद्ध रूप। शोभित का हो जाएगा शोभित, कारण का हो जाएगा कारण, सत्यवादी का हो जाएगा सत्यवादी, शब्द का हो जाएगा शब्द, और शरीर का हो जाएगा शरीर। आगे आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नंदलाल, नंदलाल कृष्ण को ही कहा जाता है। तो कृष्ण के बहुत सारे नाम है, कृष्ण, श्याम, मोहन, गिरधर, कन्हैया, कान्हा, जितना नाम है इनका आपको 3 ही याद करना है। तो आप कृष्ण याद कर लीजिए, श्याम याद कर लीजिए और मोहन याद कर लीजिए। नीर, नीर का जानते हैं आप लोग, जल जानते हैं, पानी जानते हैं और वारी जानते हैं। अम्बु और तोय, इसका याद कर लीजिए। शरीर का देखिए, फिर यहाँ शरीर लिखा हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शरीर होता है। तो तन, देह, बदन, काया, कुछ भी याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, याद हो जाएगा। शरीर का तन, बदन, देह, काया। रजनी का रात, निशा, रात्रि, रैन। विष का जहर, गरल, हलाहल, माहूर। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर से याद करवा देते हैं।
नंदलाल, कृष्ण, श्याम, मोहन, गिरधर, कन्हैया, कान्हा। नीर का जल, पानी, तोय, वारी, अम्बु। शरीर का तन, काया, देह, बदन। रजनी का रात, निशा, रात्रि, रैन। विष का जहर, गरल, हलाहल, माहुर। तो जहर और गरल दो को याद रखिए, अच्छे से याद रहेगा। आगे आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपको भी पता है। अमृत, अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा? विष। भक्त का क्या हो जाएगा? भगवान। दही का क्या हो जाएगा? दूध, दूध का दही, ठीक है। पाताल का क्या हो जाएगा? आकाश। और सांवरी मतलब सांवली समझ लीजिए, काला नहीं होता है सांवली, मतलब कि ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला, ऐसा रूप होता है सांवली। तो सांवली का उल्टा क्या हो जाएगा? गोरी, ठीक है। तो अमृत का विष हो जाएगा, भक्त का भगवान, दही का दूध, पाताल का आकाश और सांवरी का हो जाएगा गोरी। अब वाक्यों में प्रयोग ये तो आप भी कर सकते हैं। गिरधर, गिरधर का अर्थ होता है कृष्ण, और कृष्ण को, कृष्ण का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहते हैं, ठीक है। गजराज यानी कि राजाओं में, माफ़ करिएगा, मतलब हाथियों का राजा यानी श्रेष्ठ हाथी। भगवान ने जल में डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी, प्राणों की। पीर मतलब होता है पीड़ा। भगवान अपने भक्तों की सुमिरन करते ही पीड़ा हर लेते हैं, अर्थात जब कोई नाम लेता है ईश्वर का तो उसकी पीड़ा हर ली जाती है ईश्वर द्वारा। आगे आते हैं। माखन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है मक्खन। बच्चों को मक्खन रोटी अच्छी लगती है। इंद्रासन, स्वर्ग के राजा का सिंहासन। बलि ने इंद्रासन को पाने के लिए, पो पाने के लिए नहीं, को पाने के लिए, को पाने के लिए क्या किया था? यज्ञ किया था। तो ये सब है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा और अच्छा लगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर याद कराने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और याद हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कितने भी क्लास में चला जाइएगा आपके लिए ये काम आएगा। क्लास 5 से लेकर के 12 तक हम इसमें सिलेबस पढ़ाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के जो क्लास में, आगे जो क्लास में जाइएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। क्लास 7 का मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा रहे तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पर आपको ये सभी मिल जाया करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।